स्वामी जी महाराज आगरे में हुए हैं, जिन्हें शिवदयाल सिंह के नाम से पुकारा जाता था। और बाद में जब इस संसार से कूच कर गए, कई लोगों ने उन्हें राधा स्वामी मत से अग्रसर किया, आगे बढ़ाया है। लेकिन संतों का कोई मतांतर नहीं हुआ करता है। संतों की भाषा जो कर्मबद्ध है बहुत छोटी है। वो एक लाइन कहते हैं, उसमें अनेक रहस्य छुपे रहते हैं। उसी लाइन को सारी उम्र दोहराते रहो, एक से एक नई बात उसमें से निकलती। वो क्या कहते हैं, गुरु क्यों न संभाल, तेरा नर्तन बीता भरम। कहते हैं गुरु को क्यों नहीं संभालते, उसे क्यों नहीं समझते, उसे क्यों नहीं जानते। अब गुरु शब्द का संतों ने प्रयोग किया है, वास्तव है जो हमारी रूह को अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाए। कई भाई संत हैं शायद घटाटोप अंधेरा है, प्रकाश के ले जाए। कई संत हैं अज्ञानी हैं, उन्हें किसी वस्तु का ज्ञान नहीं, खासकर प्रभु के बारे में, रमी हुई ताकत के बारे में ज्ञान नहीं है, जिन्हें उन्हें ज्ञान की तरफ ले जाएं। ये अपने अपने बातें हैं और वो कहते हैं। अब लाइन एक है, गुरु क्यों ना संभाल, इंटेरोगेशन है, उसे क्यों नहीं संभालते, तेरा नर्तन बीता भरम। ये मनुष्य जोड़ी जो तुझे मिली है, सब जोनों की सरदार जोन है। यही एक योनि है जिसमें आदमी बार बार जन्म मरण का संबंध रख सकता है। जिसे नर्क कहा है, बार बार आ सकता है, बार बार जा सकता है। मक्खी की जोनी में चले गए, मच्छर की जोनी में चले गए, जूं की जोनी में चले गए। पसीने से पैदा हुई, अब सुबह पैदा हुई, खाज खुजली की और लोगों से निकलवाते रहे और 24 घंटे में समाप्त हो गई। ये नर्क है। बार बार पैदा होना, बार बार मरना, यह नर्क है। और जो धर्मराज हैं वो एक ही बार में मनुष्य योनि से जब आदमी छूटता है, एक ही बार में लिख देता है, पटा लिख दिया है, ये इतने जन्म ये भोगेगा, इसके जन्म ये भोगेगा। हम सोचते हैं अरे ये किसने देखा। संत जितनी बातें करते हैं वो देख कर करते हैं। कबीर साहब कहते हैं, तुम कहते कागज की देखी, मैं कहता हूँ आंखन देखी। पंडित जी से कह रहे हैं, तुम किताबों की लिखी की बातों करते हो, मैं जो आंखों से देखता हूँ अंतर और बाहर, मैं वो अभिव्यक्त आपके सामने कर रहा हूँ। अब सहारा लेते हैं पूर्व संतों का। तो वो मौज में आए तो कहते हैं हम रखा है, नहीं तो कह देते हैं भाई जैसे तुम हो वैसा ही मैं हूँ। भेद नहीं है कोई। लेकिन जिन्होंने गुरु को नाम को संभाला है वो कहते हैं, ये ढूंढे फिर रोकी माही, नाम मिले चौथे पद माही। उसे कहते हैं गोल्डन लाइट है, उसमें सुनहरी है। अब सुनहरी का अर्थ लोगों ने क्या किया, मंदिर बना लिया, सोने का रंग है सुनहरी, उस पर पतरा चढ़ा दिया, कहने लगे ये सुनहरी हो गया। ये सुनहरी नहीं है। हिंदू धर्म में रामकृष्ण हनुमान का वृत्तांत आता है
उसने गोल्डन लाइट को अपने जीवन काल में देखा है। और वो हनुमान चालीसा में बाल समय रवि भक्ष दियो अलंकार है कि जब वो बचपन में थे, छोटी ही उम्र के थे, सूरज को खा गया। अब जो मंद बुद्धि के लोग हैं बोले सूरज इतनी दूर है, आदमी इधर छोटा सा कैसे खा गया, वो इन बातों को नहीं जान सकता। ये आत्मिका की बात है और ये सिर्फ संत जानते हैं, और जिन पर उनकी मौज करती है वो जानने के काबिल हो जाते हैं, क्वालिफाई हो जाते हैं उस रास्ते पे चलने के। अब अशोक वाटिका में सीता को कैद कर दिया, मर्यादा का उल्लंघन। यदि पुरुष हो, सती स्त्री को, उसे वाक सिद्धि होती है। उसे जो वचन कर दिया वो भी अटल वचन है, बदल नहीं सकता। अब राम के साथ धोखा हो गया और पुकारा भैया भैया, और सीता क्या कहती है, अरे लक्ष्मण तुम्हारा भाई कहीं मुसीबत में पड़ गया है, उसकी रक्षा करो, जाओ उसे देखो। अब वो भाई आर्डर दे गया है कि लक्ष्मण सीता की सुरक्षा रखना, मैं जा रहा हूं। अब फंस गया भगत बीच में, अब क्या करे। जो उधर माता का कहना मानता है तो भी मुसीबत है, अगर राम का कहना मानता है तो भी मुसीबत है। अब तेज है जट का, कहने माता ये देखा मैं खींचता हूँ, इसके बाहर मत जाना। हम लोग पहले ही प्रवासी हो चुके हैं, देश से विदेश में आ चुके हैं, यहाँ ना आदमी है ना आदमी की जात है, हम सारे साथ कोई छल कपट ना हो जाए। और गुस्से में मार के चला गया और छदिया आगे जो अपने इम्तिहान में फेल हो चुके थे। जब सीता का सिंबल रचा तो रावण भी उसमें आया था, लेकिन जब वो धनुष तोड़ने में अनक्वालिफाइड हो गया तो उसने कहा, सिखा रखा था कि रावण तुम्हारी लंका में आग लगी पड़ी है, तुम धनुष तोड़ने आए हो और आसवर। लेकिन दिल में सीता समा चुकी थी। अब इतने बड़े शिव जी के भगत हैं, ये भक्तों की भी तरह तरह की क्वालिफिकेशन है, तरह तरह के इनके बातें हैं। भगत सारे ही जो परमात्मा को याद करते हैं सारे भक्त हैं, तो उसमें श्रृंखला कड़ी है अलग अलग। अब वो कह तो दिया, अब वो आया रावण बदले की भावना से, तो उस वक्त तो मौका लगा नहीं, आज सीता को ले जाऊंगा। ले गया, अशोक वाटिका में रखा, प्यार से इकरार से कई तरीकों से सुख संपदा दे करके मनाने के यत्न में लगा। आज जिसमें ख्याल जुड़ा है रमी हुई ताकत से, उसे कौन कुछ कर सकता है, उसे कोई नहीं बिगाड़ सकता। और हनुमान को भेजा, भाई शुद्ध लाओ। अब ये नहीं कहा कि इतना बड़ा समुंदर है, इतने पैसे लगेंगे। हनुमान ने कहा मैं लाता हूँ। अब गए, कहते हैं दूध का जला छाछ को भी फूक फूक पर पीता है। अब जाया वहां पर, नौटंकी रची, मुद्रिका फेंकी। राम की देख के हैरान हो गई कि मुद्रिका तो मेरे पति देव की है, और उसे देखा। कहने लगे भाई सामने आओ, जिसके पास किसने ये दी है। नमस्कार किया, माता मैं तुझे लेने आया। कहने लगे एक तो वो मुझे ले गया है,
अब तुम लेने आओ, पता नहीं रावण ने क्या प्रपंच रचा होगा, और मैं नहीं जाती। कहने माता मेरी तरफ ध्यान दो। अब कैलेंडरों वाले, फोटोग्राफी वाले दिखाते हैं हनुमान को छाती फाड़े हुए, बीच में राम और सीता की फोटोग्राफी करते हैं कि मेरे रोम रोम में राम रमे हुए। अब मेरी तरफ ध्यान दो। क्या, लेकिन मैं एक बार छलग्रस्त हो चुकी हूँ, अब मैं छलग्रस्त नहीं हो सकती। अब सबूत देने के बावजूद भी कि मेरे रोम रोम में राम बसे हुए, और उधर जिसने एक बार जीवन में धोखा खाया हो, वो हर आदमी को नजरिए अपने से देखता है कि ये शायद और धोखा हो रहा है। क्योंकि रावण ने एक बार यहाँ तक कर दिया था, कला है राम और लक्ष्मण को ला करके सिर कटे हुए दिखा करके बीच में खून लथपथ है दिखाए थे। इनका तुम गुमान करती हो सीता, अब ये तो मर चुके हैं, ये मैं ताजा ही सिर काट के लाऊं। अब दिल दहल गया कि ये जीवन कैसे यापन हो। अब वो प्रभु हैं, वो अपनी जगह पर ठीक हैं, सीता अपनी जगह पर ठीक है। वो कहते हैं होनी होके रही, जो चीज होनी है वो होकर रहती है। और ये सारा इतिहास, सारा प्रपंच रचा जाना था। वाल्मीकि ने रामायण लिखनी थी, ऐसा कोई माई का लाल नहीं हुआ जिसके राम के पैदा होने से पहले 10,000 वर्ष पहले ये राम का ब्यौरा दिया हो। तुलसीदास संत हुए हैं, लेकिन वो कलयुग में हुए हैं। उन्होंने अंतर्यानता से ये सारा कुछ देख करके फिर अभिव्यक्त कहा है। मैं अभी कह रहा था, सो पेखें जो देखे आंखें, उन्होंने देख कर कहा। और वो ऋषि, उसने अभी कुछ हुआ नहीं, 10,000 वर्ष पहले लिख के रख दी। बोली में, भाषा में, संवाद में फर्क हो सकता है, लेकिन लक्ष्य सबका एक ही है, और वो है प्रभु मालिक, और जो हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाए। अब अंधेरे से प्रकाश की ओर कैसे ले जाए? जति पुरुष की मारी हुई रेखा का उल्लंघन करने का मतलब है ये सारा आज्ञा से बाहर जाने का। अब आज्ञा ऐसी कॉम्प्लिकेटेड है, सीता को तो आज्ञा दी नहीं, लक्ष्मण को आज्ञा दी है कि भाई इसका ख्याल रखना, और जिसकी सुरक्षा के लिए रखा है वो कह रहा है, उसे कह रही है तुम्हारा मन बेईमान हो गया। अब कौन सुनता है भाई? इतनी सहनशीलता किसके अंदर है? कहते हैं कटक वचन साधु सहे अवर से सहा न जाए। ये कुटिल वचन जो है, ये जो बोल हैं, ये साधु के अलावा और कोई नहीं सहन कर सकता। उन्हें जो मर्जी कहते रहो, उस्तत करो, निंदा करो, जो मन में आए गाली गलौज दो, वो नहीं कुछ भी करते। उन्हें ही कहा अहिंसा परमो धर्म। तो ये स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, गुरु क्यों ना संभाल। जो ताकत तुझे अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाती है, जो अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाती है, कई भाई प्रकाश तक सीमित है, लेकिन ज्ञानी पुरुष है उसे अलौकिक तरीके से, पुराने ऋषियों मुनियों
के जमाने से सुना है कि ऋषि को आकाशवाणी हुई। अब आकाशवाणी 2000 आदमी के बीच में वो ऋषि ने सुनी है, दूसरे लोगों ने नहीं सुनी है। कारण ये है कि उनकी वो आकाशवाणी, जिसे शब्द कहा है, जिसे नाम कहा है, जो गुरु मुजस्सम है, उसके बारे में उनकी आत्मा ने जाना है। इस नर्तन का उन्होंने पूर्ण फायदा उठाया और ये नर्तन केवल प्रभु प्राप्ति के लिए मिला है। इसमें 3 काम हो सकते हैं। एक नरकों का समान बन सकता है, एक स्वर्गों का समान कहा। स्वर्गों का मतलब ये मत समझना कि शायद वो बड़ी आराम सैया में होगा, वो लॉन्ग लाइफ है। जैसे मक्खी को, मच्छर को 2-3 दिन की दाई मिली, अब देव योनि में चला गया, जिसे कहते हैं स्वर्ग है। वहाँ 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000 वर्ष तक भी जीवना हो सकता है, उसे स्वर्ग कहा है। लेकिन स्वर्ग हो चाहे नरक हो, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, ये सब दुख का कारण है। वो कहते इस नर्तन को संभालो, होश में आओ। गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है तुझे, वे बैक टू गॉड, परमात्मा के पास जाने की, जहाँ से ये आत्मा की उत्पत्ति हुई है वहाँ पर जाने की, किरण का सूरज में समाने का मौका। अब यहाँ देखते हैं सूरज उदय हुआ है और सारी सृष्टि में प्रकाश हो गया। हम समझते हैं सूरज का प्रकाश है, भूल में न रहें, सूरज यहाँ कोसों मील दूर है, ये उसकी किरणों का प्रकाश है। अब किरणों के प्रकाश के सहारे 12 घंटे हम जागते हैं, उसमें रहते हैं खाली किरणों के सहारे। अगर सूरज यहाँ आके खड़ा हो जाए, उसकी रोशनी हम देख नहीं सकते हैं। और संत कहते हैं षोडश सूर हंस उजियारा। हंस कहा इन आत्मा को, ये जो आत्मा इस नर्तन में कैद है, इसका अपना प्रकाश 16 सूरज का है। अब एक मक्खी में आत्मा है, उसमें 16 सूरज का प्रकाश है। अब बताओ, वो एक कैप्चर होगी एक बॉडी के अंदर, और कैप्चर होने से वो प्रकाश दबा पड़ा। कहते हैं गुरु क्यों ना संभाल, गुरु को क्यों नहीं संभालते, उसका कहना क्यों नहीं मानते, उसके साथ क्यों नहीं होके रहते। वो तुझे एक रास्ता देगा। ये जो नर्तन में भ्रम में पड़े हो, ये करे कि ना करे। किसी वक्त कोई लक्ष्य होता था, बच्चा 10वीं पास करता था, मैं बाबू बनाऊंगा, बोला मेरा पिता चपड़ासी है, मैं चपड़ासी लगूंगा। कोई कहेगा मैं अफसर बनूंगा। आज ये पोजीशन है, पढ़ लिख लो, बेपेंदे के लोटे हैं, लक्ष्यहीन है। एक डिग्री इंजीनियर की हासिल की है, उसमें नौकरी नहीं मिली तो अभी सोचा दूसरी डिग्री करते हैं, और उसमें भी असफल हो गया, बोलो तीसरी डिग्री करते हैं। ये रोजी रोटी देने वाला वो परमात्मा है, फीडबैक वो करता है, और उसके जिस रूप की है, ये नर्तनधारियों की सेवा में वो परमात्मा ने रखा है। हम उन्हें इष्ट समझ बैठते हैं। हिंदुओं में, सनातन में अक्सर कहते हैं, संत भी जानते हैं, वास्तविकता भी है कि सृष्टि में ब्रह्मा पैदा करने वाले हैं, विष्णु पालने वाले हैं, शिव जी संहार करने वाले हैं। अरे किसका करते हैं? ये नर्तन का ही करते हैं। अब नर्तन से रूह निकल गई, डेड बॉडी पड़ी रही, कौन संभालता है? आधी घड़ी को न रखे, घर से देत निकाल। वही आदमी है
जैसे पिताजी, माताजी, भाई जी कहते थे, घर के प्यार करते थे, केवल एक ताकत उससे निकल गई और वो धरा का धरा रह गया। अब जो प्यार है बॉडी से तो वो तो पड़ी है भाई, उसे रात नहीं रखते। वो चेतन वस्तु की कीमत है जो उसमें से निकल गई। राम ने बाली को मारा, उसकी पत्नी आई, कहने गया ये तो भाई भाई थे, आपको इन दोनों पर समदृष्टि है, नाम तुम्हारो। अब ये भाई भाई हैं, इनमें झगड़ा है, क्या है, आपने मेरे पति को मार दिया, आपने पाप किया। कहने के हमने तो किया है कि नहीं किया, और कहने के अब ज्ञान की बात करते हैं। आत्मा अमर है, कहने लगी हाँ महाराज अमर है, सुना है, संतों ने कहा अमर है, अजर है, जल नहीं सकती, अविनाशी है, सब कुछ नारे। कहने ये नरतम धरा है, इसी से प्रेम था तुम्हारा, अगर इसी से प्रेम है तो इसे रख लो घर जा करके, इससे प्रेम करती रहो। अगर आत्मा अजर अमर अविनाशी है तो वो ये शरीर जितनी देर भोगना था भोग गया और वो चली गई, ताकत जो इसके अंदर कायम थी वो चली गई। हम अपने अपने प्रारब्ध से माँ बाप भाई बहन रिश्तेदारी निभाने के लिए आए हैं, कर्मों का लेन देन भुगताने के लिए यहाँ आए हैं। यहाँ परमानेंट हाउस काई किसी का नहीं है। जो उदय हुआ है, सूरज उदय हुआ है, उसे भी छिपना है। जो आएगा वो जाएगा। अब दुख आया, कला आई, क्लेश आया है, वो भुगतने के बाद वो चला जाएगा। और सुख आया है, वो भी भोग लेंगे तो चला जाएगा। यहाँ रहने की कोई चीज नहीं है। जो प्रारब्ध के बस में हम पड़े हैं वो भोगने के लिए आए हैं। जब भोग लेंगे तो अपने धाम चले जाएंगे, कोई खींच करके ले जाएंगे, कोई प्यार से ले जाएंगे। लेकिन जिन्होंने नर तन को भ्रम में रखा है उनकी बड़ी दुर्गति होती है। वो इसीलिए कहते हैं ज्ञानी पुरुष के साथ लग जाओ। जैसे आत्म तत्व का ज्ञान है, जिसके रोम रोम से प्रेम की धारा बह रही है, ज्योति की धारा बह रही है, हमारे अंदर भी बह रही है, लेकिन हमने देखी नहीं। और संतों ने अपने जीवन काल में सर्वस्व परमात्मा के नाम पर लगा दिया है। वो अपना कुछ नहीं समझते। वो तन भी तेरे को समर्पित है, मन को भी तेरे को समर्पित है, धन भी तेरे हवाले है। और अक्सर संतों ने यहाँ तक कह दिया, ये आत्म तत्व जो जिस्म के अंदर अब कायम है, इसको ख्याल से महाख्याल में लगा दो। हम आत्मा हैं, हम परमात्मा के साथ जुड़ जाएंगे। अब कैसे जुड़ जाएंगे भाई? हम शरीर से बंधे हुए हैं, बिरादरियों से बंधे हैं, देशों से बंधे हुए हैं। इस आदमी ने क्या क्या कर दिया, यहाँ लकीर मार दी, हम बोला ये पाकिस्तान है, ये हिंदुस्तान है, यहाँ तक है। तो ये शैतान का काम है, रहमान का काम नहीं है। अब एक आत्मा वहाँ पे जर्मन से मरी, इंडिया में पैदा हो गई, कौन सा वीजा लेकर आई है? नहीं लेकर आई ना। उसके लिए परमात्मा ने रखा है स्थान, और वो ख्याल पर निर्भर करती है। जहाँ आशा तहाँ बासा। जैसा जैसा ख्याल करोगे वैसा वैसा हमारा पुनर्जन्म हो जाएगा। अब ये उस पर निर्भर है। हिंदू धर्म में आया है, भगवान कृष्ण भी फरमाते हैं कि अर्जुन, जीते जी जिन्होंने मेरा नाम नहीं लिया वो मरने पर नहीं दे सकते।
लेकिन मरते वक्त अगर मेरा ख्याल आ गया वो मेरे धाम जाएगा। मेरे धाम क्या है, प्रभु के धाम नहीं कहा। जहाँ से मैं ताकत लेकर आया हूँ, जिसका मेरे पर अटल विश्वास है, मरते वक्त भी ख्याल कर देगा और मैं उसे अपने धाम ले जाऊंगा। लेकिन हे अर्जुन, ऐसा हो नहीं सकता। जिसने सारी उम्र ध्यान नहीं किया, सारी उम्र गुरु को नहीं संभाला है, वो मरते वक्त कैसे याद कर ले। सारी उम्र पानी में, तालाब में, नदी में तैरना नहीं सीखा और मरने से कहें मुझे नदी में डाल दो कि अब तैरना सीख लो, तो वो तैरना नहीं सीखता। इसलिए पहले से ही ख्याल प्रिपेयर करना है। अब संतों ने कहा गुरु गुरु कर्मन मोर, गुरु बिना मैं नाही हो, गुरु परमेश्वर एक हो जान। परमेश्वर और गुरु को एक हो जान, ये बार बार सत्संगों में समझाते हैं। बार बार कहने के कि इसके हृदय में ये बैठ जाए, ये गुरु हमारा परमेश्वर के तुल्य है। अरे हमें कैसे पता लगेगा ये परमेश्वर के तुल्य है। आज दिन तक बहुत संतों ने बहुत तरीकों से समझाया, लेकिन हमारे महाराज जी कैसे संत हुए हैं। हर आदमी अपने सदगुरु की बड़ाई करते हैं और करनी भी चाहिए, जिन्होंने अपने जीवन काल में ये बात कही कि वो जीते जी जड़ चेतन की ग्रंथि खोलने का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेता है। इस शरीर से चेतन वस्तु कैसे निकलती है, दिया तो सबने, लेकिन ये बात कही किसने में। ये केवल कृपाल सिंह ही ऐसे हुए हैं जिन्होंने कहा अनुभव देते हैं, और अनुभव उन्होंने जीवन काल में दिया। मेरे पास कई लोग आए, बोले वो किसी किसी को होता है। अब एक बहन भाई थे, बहन कहने लगी हमारे ससुराल वालों ने कृपाल सिंह से नाम लिया है, पहले कृपाल सिंह जब फर्स्ट सीटिंग में बिठाते थे रूह को चढ़ा देते थे। अब भाई कहता नहीं ये तो कोई एक आध केस होता है। मैं भाई एक आध केस नहीं, उन्होंने जीवन में किसी को खाली छोड़ा नहीं। कारण है जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरूं कब पाऊंगा पूर्ण परमानंद। ये मरने से डरता है। संत कहते हैं रोज मरो और रोज जियो। अब रोज सोते हो रोज जागते हो ना, रोज मरता और रोज जागता जीता नहीं कोई भी है। तो वो विधि बताते हैं भाई, वो सीख लो। अब उस फायदा करे तो आगे बढ़ाओ। अब बिजनेस करते हैं, लाखों रुपए लगा देते हैं और उसमें फायदा होता नहीं, तो हार के छोड़ना पड़ता है। और मान लो बिजनेस ही किया है, किसी साधु संत के पास गए हैं, उन्होंने युक्ति बताई है, अगर वो फैल करती है तो रख लो। लेकिन संतों की युक्ति कहती है, वो स्टैंप है एक ऐसा लगा देते हैं रूह के ऊपर। दिव्य दृष्टि वाले धर्मराज यमरोज और जितने भूत चराल प्रदेश हैं, वो सारे उस रूह को पहचानते हैं और उसका नाम सुनने से, नाम सुने ता दूरों भागे, मत मारे हर जीव बेपरवाह है। वो उसकी शक्ल आकार देखते हैं, उसके निकट नहीं आते हैं। ये संतों की स्टैंप है। हम पहली बार बरेली गए तो वहाँ एक सरदार जी आए, उन्होंने एक स्टैंप बना रखी थी, उसमें गुरु मंत्र लिखा था। वो ठप्पा लगा करके स्वामी जी को कहने लगा, स्वामी जी बहुत कठिन है लोगों को एक एक घंटा भजन बनाना, मंत्र पढ़ाते रहो, और ये देखो मैंने लगा दिया है, मैं भी ये मंत्र देता हूँ, नाम देता हूँ, ये स्टैंप वीजा लगा देता हूँ और ये मरणोपरांत सतलोक जाएगा। अब संत ये नहीं कि जानते नहीं है, कहने सरदार जी आपने तो बहुत अच्छा काम कर दिया,
बहुत सुखाना काम कर दिया है, लेकर ये मरेंगे, ये कागज तो यही रह जाएगा, ये मंत्र यही रखा रह जाएगा, उसका कुछ उपाय करो। और जानता तो वो अगर 2-4 चेले चेलियाँ बढ़ जाएं, कोई पानी पिलाए, कोई हलवा खिलाए, कोई रोटी पिलाए। अब बूढ़ा आदमी वैसे भी कसबी हो जाता है, उसे काम लेने का तरीका आ जाता है। तो स्वामी जी ने उसकी कोई आनाकानी नहीं की, कहते सरदार जी आपने आसान करा दिया। अगर इन मंत्रों से लिख करके हमें मालिक के पास पहुंच जाए तो कौन सी बुरी बात है, लेकिन ऐसा नहीं। ये संतों का नाम है जिन्होंने अपने जीवन काल में कमाई की है, भक्ति की है, ये तन मन धन प्रभु के हित लगाया है और अपनी सूरत को, अपने ख्याल को हमेशा महाख्याल में समाये रखा है। वो नाम मात्र में विचरते हैं इस संसार में। ऐसा लगता है कि हमारी माफक खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जागते हैं, बीमार होते हैं, सारे काम करते हैं, ऐसा हमें एहसास होता है। लेकिन ये संतुष्टवंत है। कोटन में कोई एक, लाखन में तो है नहीं, कोटन में कोई एक। ये उसका ठप्पा लगाया जो रूह पर लगाता है। और जितनी परमात्मा की प्रबल शक्तियां हैं, काल की अकाल की, सब उसे पहचानती हैं और उसके निकट कोई उल्टा सीधा काम नहीं कर सकती। कई भाई देखता हूँ कहते हैं वो तो बाबा सावन सिंह के नाम ले गया, उसमें भूत घुस गया। सुनते हैं भाई, अब क्या करें, अब गलतियों का निरीक्षण करते नहीं। मैं कहता हूँ तो बाबा सावन सिंह क्या कर रहे थे, जो उन्होंने दूसरे एक घर में कोई दूसरा आदमी प्रवेश नहीं कर सकता, कब्जा एक मकान पर कर लेता है, वो छोड़ता नहीं, चाहे किराएदार हो, चाहे अपना हो, चाहे किसी का जबरन ले लिया, वो नहीं छोड़ता। ये संतों ने नाम दिया, उसके अंदर घर कर लिया, स्थान कर लिया, तो गुरु क्या देखते थे। अब वो जवाब तो आता नहीं, और मैं अक्सर कहता हूँ बैठ के ठीक कर लो, आइंदा नहीं होगा। अब मैं तो कह दिया, वो बैठा कि नहीं बैठा, लेकर एक बार आंख में लाई है और दूसरी बार आगे कह देगा हम तो निवृत्त हो गए, अब वो प्रवेश नहीं करता है। कारण है लेन देन का संबंध है। अब किसी संत ने नाम दिया है, कहते उसमें भूत प्रवेश कर गया, उसमें ये प्रवेश होता है। मैं कहता हूँ वो संत ही नहीं है। अरे जो परमात्मा जिसके अंदर साकार हो गया है, साकार ब्रह्म है, उसके अंदर ये भूत पितर गंधर्व ये क्या कर सकते हैं, ये कुछ नहीं कर सकते हैं। और संत को देखते ही उछलने कूदने लग जाते हैं और छोड़ करके भाग जाते हैं। अब वो भगाते नहीं हैं कि मैं मारता हूँ तुझे, चिमटे से मारता हूँ, सोटे से मारता हूँ, इसे खाली कर दो। उनकी दृष्टि ही काफी है। वो प्रभु राम रमी हुई ताकत जब उनकी ओर नजर निहारो, मीराबाई कहती है प्रभु जी मेरी ओर नजर निहारो, मेरी तरफ देखो, मैं किस दशा में जा रही। ये भगत का हाल है। और ये प्रेत पितर गंधर्व क्या चीज है उनके सामने। जब संत एक ही दृष्टि से देखता है, ये छोड़ के भाग जाते हैं। वो भगाता नहीं, मारता नहीं। कई रूहें बड़ी तत्पर होती हैं कि मुझे जगह दे दो, मैं कहीं वास कर जाऊं, और वो कहीं जगह नहीं देते हैं। बोले हिम्मत से आई थी, हिम्मत से चली जाओ, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये संत हैं जिन्होंने प्रभु में एकाकार जीवित हुए हैं। ये नहीं कि मरने के बाद होंगे, मरना के बाद कौन देखता है, कोई हुआ है एकाकार के नहीं हुए। लेकिन जिनकी सूरत ऐसे संत से लग जाती है, उनके हृदय में प्रभु वास कर रहे हैं, राम वास कर रहे हैं, रमी हुई ताकत। वो परमात्मा उनके बिना काम नहीं कर सकता।
परमात्मा संतों का आश्रित है। जो कुछ करे करे सोई संता, संत बिना नहीं पावे पंथा। इनके बिना रास्ता नहीं मिल सकता। और हमारे महाराज जी कहते थे, अगर भाई कोई किताबें पढ़ के कर सकता है, खुशी की बात है। जो नहीं कर सकता, जो जन्म मरण से डरता है, वो किसी साधु की शरण ले ले, उसके पास आए, अपनी याचना करे, और याचना करने वो स्वीकार करते हैं। वो आए ही इसी के लिए। अब जिन दुखों का हम सामना कर रहे हैं, वो सब कर्मों का भोग है। ये आपको भोगने नहीं पड़ेंगे। वो दाने जो भट्टी में एक बार भुन जाते हैं, उसके लाख मिट्टी कितनी बड़ी उपजाऊ उसमें दफना दो, वो दाने उगते नहीं हैं। ठीक इसी कर्मों का बोझ है, ये संत उठावे जीवन भार। हमारे जीवन की अमूल्य निधि का भार संत उठाते हैं, और वो रास्ता दे करके इस अज्ञान के रास्ते से अंधेरे की तरफ से प्रकाश की तरफ ले जाते हैं। अब अंधेरे में हमें कोई पकड़ के ले जाए, गला मरोड़ दे, बाजू मरोड़ दे, टांग तोड़ दे, हम नहीं पहचान सकते। अगर हम चेतन अवस्था में हैं, रोशनी के समुद्र में हैं, कोई हमारा सामना करे, हम पहचानते हैं, ये भाई आया था, ये पड़ोसी था, ये वहाँ से आया था, इसको मैंने पहले भी देखा है। तो ये ज्ञान की बात है, संत जानते हैं। ये अंदर से पैदा होती है, और ये आत्म तत्व का समर्पित भावना प्रभु को, जब तक प्रभु को देखा नहीं, जिसका वर्णन संतों ने किया है, तब तक ऐसे सिद्ध पुरुष के साथ लग जाओ, जिसके सामने बैठने से हमारा मन खड़ा हो जाता है, शिथिल हो जाता है। और उपन्यासकार उपन्यास लिखते हैं, कहते बोरिंग उपन्यास है, पढ़ने का मजा नहीं आया। और कई उपन्यासकार है, पढ़ते हैं, शुरू कर दिया, रात को सोते हुए पढ़ते, सुबह तक खत्म कर दिया। अनुराग सागर साहब उसे उपन्यास कहते, हिंदी जगत वाले। मुझे 200 कापी दी स्वामी जी महाराज ने कि ये समर्पण सेवादारों को दे देना, और मेरे में आज वहीं पर निपटारा कर देता। अब 100 गए हुए हैं, उसको बोला ये तेरे पड़ोस में, वहीं से बोझ हल्का कर दिया। ये नहीं 200 कापी घर लेके आऊँगा, फिर एक एक को पीछे घुमाऊँगा, ऐसा नहीं है। तुरंत बोझ हल्का कर देता। वो मैंने बांटी, बहुत लोगों को दी, लेकिन जिन्हें फिजिकली दी उन्हें कहा इस उपन्यास को पढ़ना और सुबह मुझे बताना। एक ने दिया थी, बड़ी रात को पढ़ा, सुबह तक पढ़ने पर सुबह ही फोन आ गया कि बाबा जी ये कबीर ने क्या लिखवाना है। और जिन देवी देवताओं को हम पूजते फिरते हैं, वो तो मुझे आज पता लगा ये नौकर हैं हमारे, और ये लुच्चे हैं, ये साफ सुथरे नहीं है। अब गुरु गोविंद सिंह कहते, संत डरते नहीं किसी से। कृष्ण विष्णु कबू न ध्याऊं, गौरी गणेश कबू न मनाऊं। अब बताओ, कह दिया कि नहीं कह दिया? रोज सिख पढ़ते हैं, लेकिन सारे कारनामे करते हैं, गौरी भी बना रहे हैं, गणेश भी बना रहे हैं, लेकिन गुरु का वचन नहीं संभालते। जो गुरु ने कहा, जो उन्होंने हमें बताया, हम उस पर स्थिर नहीं रहते। यही कारण है कि हमारा नर्तन भ्रम रहता है कि ये करे कि ना ये करे, इससे लाभ होगा कि नहीं होगा। अब स्थिर होकर के किसी ऐसे साधु की हम कहें, हम खोज लेंगे, हम साधु को पहचान लेंगे। हरगिज़ आप नहीं जान सकते। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं, और धन का भूखा जो फिरे सो साधु नहीं। आज महात्माओं की क्या गति है? यही गति है, बिल्डिंगें बन जाए, डेरे बन जाए, सरोवर बन जाए, और जाने के बाद हमारा नाम हो कि फला महात्मा है।
इन महात्माओं को किसी चीज की जरूरत नहीं। और अक्सर मुझे भी कहते हैं फलां चीज देखो फलां, मैं क्या वहाँ नीचे जमीन है, कहते हाँ, मैं क्या ऊपर आसमान है, कहते हाँ, बस मैं क्या वो वहाँ भी है तो यहाँ भी है। वहाँ तो जाइए जी जो यहाँ ना होए। अगर परमात्मा यहाँ नहीं तो फिर हमें किसी दूसरे जगह जाने की जरूरत पड़ती है। अब रहा ये गुरु की बात जो कही मैंने, गुरु क्यों ना संभाल, इसे क्यों नहीं संभालते? अच्छा, ये नर्तन जो प्रभु पाने के लिए मिला था ये व्यर्थ चला जाएगा। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सुनहरी लाइट के सामने वो लोग ऐसे होते हैं अक्सर जिनके पास ये गति मिलती है। मेरे पास एक अमृतसर से आदमी आए, अब लगे चित्ते करने, और इधर वो आई थी परमजीत हमारी जय हो, उसे बुला करके ले गया कि ये महात्मा अनुभवी है, तुम इनके पास रह रही हो, ये महात्मा अनुभवी है। कहने अनुभवी है कि नहीं है वो नहीं मुझे पता, लेकिन मेरी लड़की एक केस में फंस गई थी और इन्होंने नाम दिया, वो तुरंत छूट गई और उससे वो छूट नहीं सकती थी। तो अनुभवी का फिर वो आया, बुल्ले शाह की साखियाँ सुनाने लगा, बहुत कुछ सुनाया। कहने लगे अमृतसर में वहाँ पर जो इंचार्ज थे सत्संग के, हमारे महाराज जी कहते थे ये हनुमान हैं। आज दिन तक जितने सत्संगियों को, सेवादारों को मैंने काम कहा है, पहले बजट की बात करते हैं। महाराज जी ये काम कहा 10,000 ईंट मंगाने के लिए, ये 50,000 रुपए की आएगी, पैसे दे दो, ईंटें ला के रख देता हूँ। और वो कहते थे ये एक आदमी ऐसा ऐसे कहा ये काम करना है, चेहरा तब दिखाता था जब वो काम करके चला जाता है। हनुमान बनना इतना आसान नहीं है। ये गोल्डन टेम्पल की बात करते हैं, जिन्होंने सुनहरी रोशनी को देखा है, आंख बंद करते हैं सुनहरी गोल्डन लाइट आती है, वो दृढ़ संकल्पी जीव होते हैं। वो गुरु को संभालते हैं, गुरु की एक एक बात का अमल में लाते हैं, और वही लोग अक्सर आगे इस रास्ते पर चलने वाले बन जाते हैं। बाद में खाली सोने के पत्रे चढ़ा देने से, सोना जमा कर देने से किसी काम का नहीं है। अथा व्याधियां पड़ती हैं, लड़ाई होती है, गोल घूम के झगड़े होते हैं, दल बदल बन जाते हैं। ये तो हमारे उसका बनाया हुआ था, ये हमारे दादा का बनाया हुआ था, ये हमारे नाना का बनाया हुआ था। अरे बनाया किसने है? यहीं से दिया था, यही बनाया, यही छोड़ के चले गए। एक ही तो साथ नहीं जाएगी। अकेले आए हैं, अकेले ही जाना है। नंगे आए हैं तो नंगे ही जाना है। कोई पहना के नहीं भेजा, खाली आए और खाली गए। तो ये ठीक कहते गुरु को संभालो। जो गुरु तुझे मिले हैं वो कम से कम आत्म तत्वदर्शी हैं। ये चेतन शक्ति जो इस शरीर में अब काम कर रही है, उनको निखारा है, उसको देखा है, और उस आत्मा ने परमात्मा में जीते जी विलीन हो गई है। जिसे तुम आदमी समझते हो, उन्हीं संतों ने बार बार कहा गुरु परमेश्वर एक हो जाओ। परमेश्वर को और गुरु को एक ही जानो। अब गुरु को देहधारी हम समझते हैं, देहधारी का भी कोई गुरु हुआ है? हमारे महाराज जी से किसी व्यक्ति विशेष से कहा कि कृपाल सिंह के साथ रहना, कृपाल सिंह का साथ देना। हरिद्वार में गए, ऋषिकेश में, तो आदमी बोला महाराज जी अब तो आपको गुरु की गति प्राप्त हो गई है, आप महाराज जी में मिलके एक में एक हो गए हो, आपकी आत्मा परमात्मा में समा गई। जो मेरे गुरु जी ने मुझे कहा था वो बात मुझे अंतर में ले जा करके
उनसे कहलवा दो तो मैं आपके साथ में हूँ। महाराज जी कहने लगे वो मैं नहीं कर सकता। अब जिसने अपने गुरु की बात नहीं मानी, जो देह में देहधारी है, वो परमात्मा की बात कैसे मान लेगा? वो संत से ले भी जाए तो नहीं मानते। अभी यहाँ लखनऊ में थे, अब स्वामी महाराज ने एक बात कही, तुम्हारे लड़के की शादी इस लड़की से कर देते हैं, अच्छा रहेगा, लड़की अनुभवी है, जड़ चेतन की ग्रंथि खोल लेती है, और यहाँ तक क्या डाला, आज मैं मर जाऊं ये मेरा काम संभाल सकती है। और संतों का उद्देश्य होता है जो जीव मेरे साथ लगा है, इन कर्मों का, सख्त कर्मों का भोग इसे न भोगना पड़े, और कहना मान जाए, गुरु संभाल ले तो वो भोग नहीं बोलते। अब मैं भी उसमें प्रत्यक्षदर्शी था, मुझे कानपुर ले गए। अब ये तो बताया नहीं कि वो उसी लड़के की शादी में हम जाएंगे। मुझे कहने लगे 8 बज गए, तैयार हो जाओ, शादी में जाएंगे। 9 बज गए, 10 बज गए, कहते रामधुन रोटी खा लो। और हम अभी गए और अभी आए। और वहाँ गए तो सब खा पी के बैठे हुए, सब सत्संगी थे, और उसमें लखनऊ से कई लोग आए थे, सब शराब पिए हुए, ड्रिंक हुए, महक रहे थे, बहक रहे थे। और स्वामी ने लिफाफा दिया, उसमें कुछ पैसे डाले, बोला रसगुन ले लो, अभी कल मिलेंगे वहाँ पर जाकर के। अब वो शादी हो गई। बताता था जिस लड़की से संत ने कहा शादी कर लो, वो नहीं माना। पहले हम बनिए हैं, सौदा होता है, लड़का पाला है, जफान किया है, इसकी कीमत जो देगा उस लड़के से ब्याह कर देते। 10 लाख रुपया मिला, सारा काम हुआ। अब लड़की को एक बीमारी थी हिस्टेरिया की, उसके अंदर देव होता है, देह है, फूंक मारते बाहर आदमी बन जाता है और सांस लेने से अंदर प्रवेश कर देता है। वो उसके अंदर प्रवेश था, और वो टीके लगा के सहेली बनाई उसकी। वो जब उसे दौरा पड़ता टीका ठोक देती पीछे से। 11वां फेरे हो गए, जब घर गए तो 76 परेड उसकी की, लड़के का मुक्के मार के सिर फोड़ दिया, और लेकर के स्वामी जी के पास आया। और रसबरी संभालते वहीं से तिरपाल भवन में अभी छत नहीं पड़ी थी। स्वामी जी के कहने लगा आप संत हो? कहने लगे हाँ। आप सब कुछ कर सकते हो? कहते बिल्कुल। कहने भाई तुमने कहना नहीं माना, लेकिन फिर भी मैं करता हूँ, क्योंकि जब मैंने पहला भंडारा किया था 1 लाख रुपया उस आदमी ने लगाया था। वो पैसा तो सारा महाराज जी का था, लेकिन अब नाम बनता है प्रत्यक्ष के, उसी का लगाया हुआ है। कहते एहसान मंद हूँ। स्वामी जी कहते मैं तैयार हो गया। महाराज जी आए, कहने लगे देखो भाई गुप्ता जी, अब इसका काम कर भी दो, ये आदमी आपके पीछे नहीं लगेगा। कहने लगे तो वचन दे दिया, मैं करता हूँ। कहने करो और भोग लेना। और कहा 5 दिन तक लड़की को यहाँ छोड़ दो दया बहन जी के पास, ये रहेगी, 6वें दिन लड़का आए इसे ले जाए, ये बिल्कुल ठीक होगी। अब आगे 2 दिन के बाद लड़का फिर आ गया, और रात को आकर के घुस गया वहाँ से, और वो लड़की जाग गई और उसने खूब मारा। और फिर स्वामी जी भी दूसरे दिन आ गए, कहने लगे भाई अब हमसे तो नहीं होता, हमारे बस की बात नहीं है। तो गुरु को संभालना कोई बड़ा कठिन है। गुरु ने जो वचन कह दिया है वो ब्रह्म वाक है, वो प्रभु का कहा हुआ है, वो प्रभु से नीचे नहीं है। तो जो देहधारी जिन्हें गुरु माना, सदगुरु माना, वाहे गुरु माना, और ना जाने प्रभाववश में जिन लोगों ने परमात्मा कह डाला, उनकी गति कहना नहीं मानते, अपने मन की बात करते हैं, फिर पछताते हैं। अब पछताए होश क्या जब चिड़ियां चुग देखे।
तो इसे जिस देहधारी को हमने माना है वो हमारे लिए प्रभु है। अब आगे कौन है, हमने क्या लेना देना, हमारा कोई काम नहीं है। हम अपने सदगुरु को याद करें, उन्हें पता है हम चाहते हैं कि पास बैठे, दिल की बात कहे, उनकी दिल की बात सुने, हमारा रास्ता साफ हो जाए और हमारी लगन गुरु के साथ। जिनकी लगन गुरु से नाही, सो जन खल कूकर सम जग में विरसा जन्म गमाई। ऐसे सदगुरु के साथ जिसकी लगन नहीं है वो पकड़ लेता है। शब्द का रसिया, नाम का रसिया। अब कितने संत चले जाए, अब भाई बुढ़ा थे, कई गुरु देखे उसने, और जो गुरु थे वो भी आश्चर्य थे, कहते भाई वो काम हम तो नहीं कर सकते, उससे करवा लो। कारण है उन्हें पता है इस पुरुष के पास परमात्मा के अभेद हैं, और फिर चार चार पांच संतों के जिसके पास भेद हो उसे भी नर्तन मत समझ देना। वो इस राकेश में आया है, उसने प्रभु को पाया है, और जिन्होंने प्रभु को नहीं पाया अब वो हमें छल कपट का रास्ता बताते हैं। खुद भ्रष्ट हो गए मार्ग से और लोगों को भ्रष्ट करते हैं। संत भ्रष्ट नहीं करते, वो कहते हैं अपने सदगुरु को याद करो, उससे बड़ा कौन हो सकता है। तो सिर्फ सलाह अपने सदगुरु की जाती है। हाँ, उसमें जो हमारा सहयोग दे, हमारे अंदर प्रेम पिपासा को बढ़ाता है। आग लगी हो, ऑक्सीजन मदद करती है, वो ऑक्सीजन का काम करता है। कारण क्या है, उसने प्रभु को पाया है। रास्ते में क्या क्या रुकावटें उसे आई हैं, और उन रुकावटों को पार करके वो मालिक से मिला है, उसे पता है। हम नहीं मिले, हम अभी एक कदम चले थे, गुरु जी देह से विदेही हो गए, ओझल हो गए। हम ढूंढते फिरते हैं कब हम कहाँ जाएंगे। कई लोग कहीं रास्ते में चले गए, कोई किसी रास्ते पे चला गया। कारण है कि उस गुरु को संभाला नहीं आपने, उसका कहना माना नहीं। उनके अक्षर अक्षर पर अगर हम जीवन में अमल किया है, हमें वो गुरु, वही हमारा ही गुरु रास्ता देता है। चलो भाई उससे बात कर लो, वो कुछ बताएगा। वो ढूंढते फिरते हैं, कोई गुरु का प्रेमी हो, कोई नाम का रसिया हो। आज यहाँ सिख समाजों में बाबा सावंत सिंह का जैसे 52 बन चुके हैं पार्टियां, दल, जिनका सिख मत के बारे में एक राय नहीं, अलग अलग राय रखते हैं। अब बताओ 52 टाइप के सिख हो गए, उनकी आपस में बनती है, बिगड़ती है, यहाँ रहते नहीं, उल्टा सुलटा करते हैं सारे काम। वही सिख जाकर के जितना मर्जी उल्टा सुलटा करते हो, इंग्लैंड में मुझे बोले वायु जी का खाता मिला है, धन हो गया मैं। उस वक्त ये नहीं देखते कि ये वो वाले पगड़ी वाले हैं, ये बिना पगड़ी वाले हैं, ये लाल पगड़ी वाले हैं, ये नीली पगड़ी वाले। वो एक ही लक्ष्य है कि गुरु का सिख है, तब लक्ष्य एक होता है। ऐसे आज भी, अब मैं भी गया वहाँ औरंगाबाद में, और देखा कोई सत्संगी मिलेगा, 4 दिन ठीक से निकल जाएंगे। 3 साल का टर्नओवर था। अब बाजार में चला गया, कपड़े की दुकान देखी, महाराजा चरण सिंह की फोटो लगी थी। अब मुलाजम थे, मालिक तो था नहीं। पूछा भाई ये कौन गुरु हैं? कहने लगे ये राधा स्वामी गुरु हैं, और ये हम फौजी आदमी आते हैं, वो सामान देखते हैं, बाबा जी को देखते हैं, सीधे हमारी गुरु दुकान पर चले आते हैं। मैं क्या उन्होंने नाम लिया? कहते हमें तो नाम का पता नहीं, फलां टाइम आ जाना, वो मिलेंगे। गए, कहने लगे मैंने इसलिए लगा रखा है, यहाँ पंजाब यूपी बिहार से
इनके चेले आते हैं यहाँ पर परिवारों समेत, वो फोटो देख करके सामान हमारी दुकान से देते हैं। मैंने कहा धन्ना भाई, आप लोग तो धन्ना हो गए। और फिर चूंकि मुझे मुतलाशी थी कोई गुरु का सिख मिले, महाराज जी का हो, कहीं से हो, जो गुरु को संभाला हो, गुरु और नाम की चर्चा करता हो। फिर एक मिल गया, सूबेदार मेजर माधव नारायण। अब याद तो करना पड़ता है, कारण है जो गुरु की भक्ति में लगे हैं, जैसे भी करते हैं। मुझे किसी ने बताया कि वो उनके घर सत्संग होता है, मैं भी चला गया। एक बार दो बार तो उन्होंने पूछा नहीं, जब तीसरी बार गया कहने लगे आपने नाम लिया है। मैंने कहा हाँ मैंने नाम लिया है। कहाँ से लिया है? मैंने कहा कृपाल सिंह से। अब कृपाल सिंह का नाम लेना कहता जैसे बिच्छू डरते हैं। कृपाल सिंह क्या चीज हो गया है जो इनको ईर्ष्या द्वेष है? आज भी यही गति है, ये न समझे उस गति से बाहर चले गए हैं। अब जब थोड़े दिन बातचीत हुई, बड़े आर पार की बातें करने लगे, कहने लगे 18 साल का जवान है, मैं तो अभी 52 साल का हूँ और 2 साल में रिटायर हो जाऊंगा। इतना ज्ञान मिला, क्या महाराज जी के पास रहे हो? मैं क्या महाराज जी ने पास पटक ही नहीं लिया। कारण है कि हर वक्त मेरी सुर्ख उसी के अंदर ही रहती थी। वो देखे, वो निहारे, वो ना निहारे, वो मेरा काम नहीं। मेरा काम है गुरु को संभालना, जो वो कहता है वो मानना। खुश बड़े हुए, कहने लगे शुक्र है, कहने लगे मैंने तो बाबा सावंत सिंह से नाम दिया है, मेरी पत्नी ने कृपाल सिंह से दिया है। अब यहाँ ब्याजियाँ खड़ी हो जाती है, और एक ने एक गुरु से लिया है, दूसरे से लिया है, और एक दूसरे की आलोचना करते हैं। और घर परिवार में नहीं, तो जो संप्रदाय से संबंध है उन्होंने गुरु कहाँ संभाला? नहीं संभाला, इसीलिए दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। एक दिन मिलिट्री डेयरी फार्म का मैनेजर था, और वो सत्संग खत्म होया, कहने लगे 10 मिनट मेरे पास बैठो। अब बैठा उनके पास, कहने जिस आदमी के पास आप आते हो, सत्संग सुनते हो, मुझे खुशी है, दुख नहीं है मुझे। ना वो मेरा गुरु है, ना वो मेरा गुरु है। अब मैं यहाँ मकान में इनके रहता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, तो शाकाहारी हूँ मैं, ये परिवार शाकाहारी है, और थोड़ा लगाव है इनसे। लेकिन एक बात तुझे बता दूं भौजी, ये कृपाल सिंह का कट्टर विरोधी है। अब देखो, हम गुरु को संभालने जा रहे हैं, और उसे जिसके अंदर वो ताकत प्रभु सत्ता काम करती है, उससे मजाक करते हैं, उसे उल्टा सीधा कहते हैं। क्या हमारा गुरु प्रसन्न हो जाएगा? आप गुरु को नहीं संभाल रहे, आप गुरु विरोधी गतियों में संलिप्त हैं। लेकिन वो ताकत जो प्रभु सत्ता है, फिर मेरे से पूछने का आपको पता है? मैं कहा हाँ मुझे पता है। मेरे साथ कोई बात करे, मेरे प्रीतम की कोई बात सुनावे, सो मेरा भाई, सो मेरा वीर। और मेरे मुर्शिद की कोई बात मुझसे करे, फिर मैं भी अपने मुर्शिद की चर्चा उनसे करूंगा, तब जान लेंगे कि गुरु को संभाला किसने है। आपने भी वही गुरु किया, आप उसके गुरु भाई ठहरे, मैं तो उसका चेला भी नहीं बना। लेकिन जिन्होंने गुरु को संभाला है, उनके वचनों पर अक्षर अक्षर, मैं देहधारी की बात करूं, वो अंदर से परमात्मा के पास जुड़ा हुआ है, वो निरंतर उसकी सूरत अभेद हो गई उस परमात्मा के अंदर। वो आत्मा परमात्मा के अंदर जीते जी समा गई। ऐसे पुरुष की बात कर रहा हूँ, नॉट सो कॉल्ड के जो एक्टिंग सॉन्ग करते हैं, उनकी बात नहीं है। उन्हें भी प्रकार भगवान कमीशन देता है, अरे ये सुन के तो 10 देने तेरे तो मैं 2 लाख कर देता हूँ। अब 2 लाख को देखेगा तो प्रभु माया को देख रहा है भाई। अरे तेरा तो जिंदगी में संत को एक बार ही मिला,
स्वामी दिव्यानंद को एक मिला था। अब मेरी बात समझ लेना। और ये दुनिया को नहीं भाया। क्या ये पाकिस्तान से आए थे? उसके गुरु भाई तक भी नहीं जाना। तो गुरु को संभालना भाई अति कठिन है। लेकिन स्वामी कहते गुरु क्यों ना संभाल। अरे क्यों नहीं गुरु का वचन मानता, उसे क्यों नहीं संभालता, उसके कहने अनुसार क्यों नहीं चलता। तेरा नरपन बीता भरम में। ये नरपन मिला है प्रभु पाने के लिए। ये भरम में रहोगे, दुखी रहोगे, परेशान रहोगे। आप तो परेशान हैं, घर परिवार जो लोग आपके साथ ख्याल से जुड़े हैं वो भी परेशान हो गए। तो गुरु को संभालना अति कठिन है। इसे ही सब कुछ स्वामी जी महाराज तुम्हें ही सब कुछ कह दूंगा। दुनिया जो मर्जी मर्जी कहती रहे, खाने के लिए मिले ना मिले, सोने के लिए मिले ना मिले, लेकिन तुझे एक बार मैंने अपनी आत्मा में स्वीकार कर दिया, मेरे लिए तुम ही सब कुछ हो। कभी कहा तमेव माता तमेव क्या पिता तमेव, तुम माँ हो पिता हो। लेकिन जब थोड़ी सी बात आ जाती है, दोस्त तक तो कह दिया, लेकिन किसी स्त्री ने ये नहीं कहा गुरु जी आप मेरे पति भी हो। और जो जो कल जाएगा सब त्यों वो ये भी कहना शुरू कर देंगे। कारण है कि सूरत जुड़ी हुई है परमात्मा से, देहधारी गल से। अब कह दिया कि यहाँ एक भैया रानी थे, महाराज चरण सिंह ने नाम लिया था। स्वामी महाराज को देखा, अब देखती रहे, कभी इधर से देखती कभी इधर से। ये आप भी कहता है लंबे लंबे बाल रखे, सिर में पगड़ी नहीं, लेकिन संतों की दृष्टि होती है। और या भाई अध्यास से कह लगे मैं भी जाऊंगी, और चली गई। और कहने लगी, पूछा किसी ने कि तुम तो महाराज चरण सिंह से नाम लिए, यहाँ क्या लेने आए हुए? तुम्हारे गुरु करता है। क्या लगे मेरे तो गुरु वही हैं, और गुरु थोड़े मसला है, लेकिन स्वामी दिव्यानंद से मुझे प्रेम हो गया है। ये आत्म तत्वदर्शी महात्मा की है। बाबा सावन सिंह कहते थे मैंने 1.5 लाख को बैठा करके नाम दिया है। इन आंखों से, इन वचनों से, इन वाणी से कितने लोगों को नाम दिया है उसको कोई गिनती नहीं है। अदृष्ट अगोचर नाम अपारा, इस नाम के पास इस दृष्टि से नहीं देखा जा, इस पर चल करके नहीं जाता, इसका कोई पारावार नहीं है। अब समुद्र की गहराई नहीं कोई नाप सका, ये संत की गहराई कौन नाप लेगा। और सब कुछ जानते हुए अनजान, भोला भाला, सीधा साधा सब बना है, चोरों के बीच जाता है और उनको बताता है मैं भी तुम्हारी पार्टी का आदमी हूँ भाई, तुम तो चोर हो हम भी चोर हैं। और चोर बन करके उनको चोरी छुड़ा लेता है और रास्ते पर ले आता है। उन्हें क्या क्या करना पड़ता है जीवों की खातर। इनके अंदर आत्मा प्रेरित रहती है। आत्मा जब दुखी होती है तब परमात्मा से कोई मेरी हेल्प करे, एनीवन। कभी कहा कोई जान मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, मेरे से जिसका साथ मेरा प्रेम है उससे मिला दे। और कौन मिला देगा? वो देह में है नहीं, कैसे मिला देगा भाई? वो शब्द भेदी नाम का रसिया है और वो मिलाता है, वो खींचता है। तब वो लोग कहते हैं कि हाँ भाई मेरे गुरु जैसा ही है। गुरु नहीं कहा, मेरे गुरु जैसा ही है। आवाज गुरु जैसी है। रोज एक फोन आता है 5-6 बार, मेरे स्वामी जी की आवाज है, स्वामी जी लगते हैं। तो मुझे तो अचंबा होगा ही। मुझे पता है शब्द के साथ जिन्होंने गुरु संभाला है, जिनकी सूरत के अंदर अपना सदगुरु बच गया है, जिससे प्रेम है उसका, और जब उसमें समा गया है उसे संगत में हर आदमी प्रेमी ही नजर आता है। वो दो ही भाव से किसी को नहीं देखता, वो सिख भाव से देखता है। शुक्र है क्या मैं आया हूँ एक सिख मेरा। मैं औरंगाबाद में था, छोटे छोटे 2-3 सरदार थे 10-12 साल के। अब उन्हें देखा, बड़े प्यारे लगे।
पास बुलाया, पुचकारा। अब मैं लगा पंजाबी में बोलने, फिर हिंदी बोली। और एक आदमी कह रहे भाई साहब, इनके दादा पाकिस्तान से आए हैं, वो पंजाबी थे, पिता इसके मराठी हैं, और ये हिंदी नहीं जानते, मराठी जानते हैं। अब बताओ भाई, प्रेम की कोई भाषा होती है? ये भाषा नहीं होती है। अब कैसे लगे भाई सरदार प्यारे प्यारे, मेरे गुरु जी सरदार है, और सरदारों के बारे में जरा से किसी ने नेगेटिव बात कह दी तो चिढ़ जाता था। कारण है क्या है, जिससे हमारी लगन है उसके बारे में उल्टा सीधा न सुनो। जिससे हमारा प्रेम है, जिससे हमारा स्नेह है, कोई कहे उसकी सोबत छोड़ दो, संगत छोड़ दो। वो कितना ही बड़ा प्रेमी हो, कितना उच्च दर्जे का, हमारे कौड़ी काम का नहीं। ये प्रेमियों की व्याख्या है, जिनकी सुरत नाम से लागी सो जन है परम लागी। ऐसे नाम से जो गुरु मुजस्सम है, जिनका ध्यान बना रहता है। अब कोई कहे उसे किसी चीज की शॉर्टेज आएगी, हरगिज शॉर्टेज नहीं आती है। वो गुरु हर चीज का निरीक्षण करता है, रास्ता देता है, गाइड देता है, और ऐसे एज ए मैन ह्यूमन बीइंग, मैन मैनेजमेंट के हिसाब से वो गाइड करता है। और फिर भी भाई अच्छा ना लगे तो छोड़ने में क्या हर्ज है भाई। एक दुकान पर सौदा खरीदा है, अब वो अच्छा नहीं लगा, स्वादिष्ट नहीं लगा, तो छोड़ दो उसे भाई। लेकिन ये संतों का नाम, जिनके अंदर ये गुरु जिन्होंने संभाला है, वो ऐसी स्टैंप लगा देते हैं, अब जहाँ मर्जी चले जाओ वो छोड़ेगा नहीं जब तक धुरधाम पहुंचा नहीं देगा। अब इतनी कोई गारंटी नहीं देता, ना सरकारें दे सकती हैं, ना कोई बड़े बड़े सोशल वर्कर दे सकते हैं। तो साध का वचन है, साध मही आप निरंकार। वो परमात्मा साध है, और साध छोटा दर्जा है, जिन्होंने काल और माया को जीता है, जो इस सृष्टि से ऊपर जा चुके हैं। जिसे नर नारायणी देव जिसे कहा गया है, उसमें वो परमात्मा समा गया, काल और माया के दायरे से निकल चुके हैं वो। और आगे संत है, परम संत है, पूर्ण धनी है, और फिर लय पद में जाने वाले को परम संत कहा है। तो ऐसा पुरुष बड़ा भाव उदय हो तब मिलता है, और वो ढूंढता रहता है। कोई जीव ऐसा मुतलाशी है, अरे दुखों का तो सारा संसार ही भरा पड़ा है, कौन दुखी नहीं है। आपको पता होगा, मैंने एक सत्संग किया, ब्रह्मा दुखिया, विष्णु दुखिया, शिव जी दुखिया, जिन्हें राह चलाई हो। और लास्ट में मैंने कहा था, मैं भी बड़ा दुखी हूँ, आपका भी दुख है, मैं भी बड़ा दुखी हूँ, कि कहना नहीं मानते। क्या कह के थक जाता हूँ, छोटी सी लाइन है, इधर मत जाना, इधर से जाना, मानते ही नहीं। और फिर जब कुछ बात उल्टी सीधी हो जाती है, फिर कह रहे हैं गुरु जी ने कहा था। अरे कहा था का असर क्या हुआ? तो इसलिए कहते हैं गुरु क्यों न संभाल, उनके वचनों को संभालो, जो कहते हैं उस पर गौर करो, और उसे आत्म समर्पण कर दो, आत्म दान कर दो, सुरत निर द्वारा उसे सर्वस्व सौंप दो। और जिन्होंने गुरु को निहार लिया है और अपने अंतर समा लिया है, ध्यान रहे गुरु हर चीज की निरीक्षण करता है, कि मेरे सेवक को कोई कुछ कह तो नहीं रहा, सब चीजों का निरीक्षण करता है। हम अपना इतना भला नहीं सोच सकते जितना गुरु पद प्राप्त योगी हमारा भला सोचता है। ये नहीं सोचता, ये तरण तारण से नाम दिया है, अरे ये तो नाम दिया ही नहीं। ये भी एक सत्संगियों में श्रेणी आता है, महाराज जी उसने तो नाम ही नहीं दिया,
आप उसके घर में चले गए, आपने पानी पी लिया, आपने चाय पी ली है, अब वो किसी का बंधा हुआ नहीं है। आत्मा से एक बार प्रार्थना कर दी, वो परमात्मा के दरबार में लिखी गई है। और वह परमात्मा समझ कहते वो सोता फिरता है, आराम मुद्रा में है। वो संत को कहता है भाई ये भी देख लो, अब लिस्टें बना बना के देखता है, इतना भी देखो। उसने कभी नहीं कहा यहाँ शाम जाना है, मेरा 10,000 रुपया खर्च करना है। अरे भाई भेज रहे हो तो पैसा भी तो देखो, सारे काम तो तुम ही करते हो, नाम मेरा लगा देते हो। अब गुरु विदास हुए हैं, और वो कहते महाराज जी आपके आज दर्शन हुए, महाराज जी आपकी की दया से मेरा वो काम हो गया। वो हंसते थे, मुस्कुराते थे, कहते देखो परमात्मा कितना चालाक है, मेरे नाम से काम कर जाता है, तेरा नाम लेकर के। और मैं कहता हूँ मेरे मालिक ने किया है, परमात्मा ने किया है। वो परमात्मा कहता है नहीं, वो रविदास ने किया है। जब कहते हैं रविदास ने किया तो मेरी आंखें शर्मसार होती, क्योंकि मैं तो करता ही कुछ नहीं। परमात्मा की खुद गर्दी है, वो परमात्मा की खुद गर्दी है। वो देखता है कि इसी के द्वारा सब कुछ मान्यता, इसी के जो इसे मान लेगा, पीछे पीछे हरी फिरे कहत कबीर कबीर। वो परमात्मा पीछे पीछे घूमता फिरता है, याद करता है, कभी किसी नाम से पुकारता है, कभी किसी नाम से पुकारता है। आत्माएं खुश हो जाती। अब इसी बात में खुश हो गया, आत्मा खुश हो गई, आत्मा के अंदर छाप लगा दी। अरे भजन सिमरन किसने करना, किसने कराना, वो तो कोई वैरागी होगा जिसने दिन रातें जाग के गुजारी है, मालिक की ओट लेकर के। हमें ऐसे पुरुष के साथ सुरक्षित रहेंगे, तन से, मन से, धन से, और आशाओं को भी भरपूर कर देगा। ये नहीं वो ले जाएगा नहीं जब तक हमारे मन में इच्छा है। इच्छा को नेगेटिव करेगा तभी ले जा सकता है, अन्यथा हमें भी बार बार आ रहे, चाहे किसी सर्वंगी के घर में पैदा हो, चाहे जन्म से ही संस्कार मिल जाए, वो बात अलग है। लेकिन वो इच्छा हमारे मन में रहने का सब साथ में करेगा। लेकिन हम गुरु को स्वभाव है उनके कहने के अनुसार चलने, और जिन्होंने समझा उनका नर्तन धर्म में नहीं जाएगा। ये नर्तन प्रभु प्राप्ति के मिला है और वो सफल रहेंगे इस काम में। तो अब सत्संग की समाप्ति है। अब इसके बाद एक आरती का शब्द होगा, कोई भाई जिसकी इच्छा हो आरती का शब्द कहने की वो शब्द कह देगा और सत्संग समाप्त है। और अभी नाम दान है, जिस चीज की मैंने व्याख्या की है वो संतों के पास है, वो नाम दान होगा। और जो लोग इच्छुक होंगे उसमें कंडीशन मैं पहले बता दूँ, बाद में समझते हैं कि वो अब तो बैठ गए हैं, हम तो सब कुछ ही करेंगे। मैं पहले ही बता देता हूँ, इसमें खान पीन जो है शुद्ध शाकाहारी है और नियमों अनुसार जीवन यापन करना है, ताकि नए कर्म हमारे ना बने। और इस हिसाब से अगर हम चलेंगे हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हम जिस लक्ष्य के लिए आए थे उसको प्राप्त होंगे। जीवित जिसे जीवित ये मिल गया उसे सब कुछ हो गया। और बुल्ले शाह कहते हैं राजा राजा के भी नी में आप ही राजा हुई, सब दो मिनटी दो राजा हीर ना। अब मैं वो नहीं रही। राधा से पूछा, कृष्ण आए, कहने लगी कौन है? कृष्ण हूँ। अब बोला तेरी जरूरत नहीं, मैं तो आप ही कृष्ण हो गई। ये शैली है संतों की कहने की कि वो मालिक का रूप है और जिसने उसे देख लिया उसने परमात्मा को देख लिया। अन्यथा जितने मर्जी योग कर लो, योग से भ्रष्ट हो जाओगे, आप प्रभु को पा नहीं सके। और ऐसे सिद्ध पुरुष के दर्शन प्रभु के दर्शन के बराबर है।
तो अभी नामदान होगा। जो लोग नाम लेना चाहते हैं वो सरदार जी के पास, महेंद्र सिंह के पास नाम लिखवा देंगे और वो नाम दे सकेंगे। और बड़ी देर बाद अनाउंसमेंट किया है। अब ये सोचते रहे थे बाबा जी कहेंगे तो हम लेंगे, और हम तो कहेंगे नहीं, अब बार बार कह के थक गए। तो आज नामदान है, नाम लिखवा देंगे और मौज रहेगी इतनी जिसे आप डाइजेस्ट नहीं कर सकेंगे और डिस्क्राइब भी नहीं कर सकेंगे कि हमें क्या मिला। और माला माल हो जाएंगे, इतनी मालिक की मौज रहेगी, आशीर्वाद रहेगा और मौज बनी रहेगी। तो वो राम अभी बैठ जाएंगे, लंगर बाद में लेंगे, बाकी लोग लंगर खा सके। अभी शब्द के लिए आया कोई? आ जाओ, ये दे दो।